अपनाना गैर कानूनी था, सजा हो जाती। इसके लिए जब हम मुर्दों को गाड़ते तो क्या डॉक्टर की सर्टिफिकेट लेते कि सही में मर गया, नहीं तो क्या बोलेंगे बिना सर्टिफिकेट के जिंदे आदमी को। अरे ये पास्टर ने जिंदे आदमी को, इसके लिए सर्टिफाइड होना, फिटनेस होना कि ये सही में आदमी मर गया। ठीक है, तब क्या होगा कि और यहोवा परमेश्वर ने उसकी फसली में से आदम में से निकाली और स्त्री हेल्प में, स्त्रियों ने क्या करना, अधीन रहना है ना, कवर करती है ना, कवरिंग का है लंबे बाल, ताकि वो पुरुष के अधीन रहे। अधीन बड़ा पुरुष के अधीन रहना चाहिए, तभी वो पत्नी कहलाती है सही मायने में, है ना। और पति को अपना सिर ऊपर क्यों नहीं रखना चाहिए, क्योंकि पति का जो सर है वो खुदावन है। तो खुदावन जो है वो पावरफुल गॉड है ना, तो मनुष्य जो है अपने सर को बुलंद, लेकिन बुलंद जो है अपने सर को काटती है। और यहोवा परमेश्वर ने उस फसली में से जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले गया। तब आदम ने कहा अब जब मेरी हड्डी में का हड्डी और मांस में का मांस है। तब ये पुरुष पर लटक रहा है तो कुछ सेम चीज को कर रहा है कि नहीं, मांस में का मांस, हड्डी में का हड्डी। जो पाप हमको करना था वो बारनबस था, कैदी, मर्डरर, है ना। हम लोग उसको क्या कर दिया हमने, जो बकरा था हमारा बकरा, है ना, तो हमारे बकरे को क्या बोलते हैं, यज़ाएल को पाप को खत्म करके फेंक दिया हमेशा के लिए। तो हमको मरना है वो छोड़ दिया उसने, पाप को हमेशा के लिए छोड़ दिया और खुद पाप बना, बकरा बना और बैल बना, है ना, दोनों का लहू मिला के। क्योंकि सिमोन भी क्रॉस उठाता है, सिमोन क्यों उतारा, क्योंकि जो क्रूस जो उतारा था उसका सहभागी हो गया, इसके अंदर में खुदा भी हो गया और मनुष्य भी हो गया। अब सिमोन क्रूस पर लटकाया गया था क्या, लेकिन भार उठाया उसने ये दिखाने के लिए कि खुदावन मनुष्य का और उसका इजराइल के घराने का और अन्य जातियों को दोनों का भार उठा के लहू परम पवित्र स्थान में ले जाता है और फिर ये सोने की वेदी पे लगाता है। फिर 4 करूब के प्रोटेक्शन में आप आ जाते हो, है ना। फिर याजक क्या करता है, यहाँ से क्या देता है, धुआं, कोयला, और ये हमारी दुआएं प्रार्थनाएं आप लोग का विश्वास है जो आप उसके अंदर में शामिल हो जाते हैं। ठीक है, अब तीसरे आयत के अंदर में क्या हो जाता है कि पाप कैसा धरती का आ जाता है। अब खुदा ने सब आश्चर्य अच्छे काम किए, शैतान ने क्या किया, अब अच्छे अब अनिल के अंदर में अच्छा हो रहा था, फिर उसकी गाड़ी को क्या करा दिए, गड़बड़ कर डाले उसके अंदर में, क्या करेगा बेचारा, है ना। तो शैतान भी चुपके से आता है आपके गृहस्थी के अंदर में, अच्छा हो रहा है तो उसको क्या करता है वो, और हमारे जो पास्टर साहब है हमारे आनंदा, है ना, उसने भी अपने कुएं के लिए प्रार्थना कराई। हमने कुएं पे प्रार्थना करे, बम लगाए थे, पानी थोड़ा था, ज़्यादा पानी आने के लिए। तो उसका आज ही सुबह सपना देखा मैंने कि मैं उसके गांव में हूँ, है ना, और मेरी पदवी एज ए मैनेजर है वहाँ। और फिर वो मैं और आनंदा के साथ में वार्तालाप हो रही है, बातचीत हो रही है, उसके गांव में मैं था। फिर एक इंस्पेक्टर आता है ना, वो इंस्पेक्टर शायद वो हमारा ब्रांच का इंस्पेक्शन होता है ना, वहाँ जहाँ मैनेजर वहाँ इंस्पेक्शन होता है, उस टाइप का बुझा गया, है ना। तो वो उसका पहले एक सिपाही आता है, फिर वो कुछ पैसे डिमांड करता है 30,000, फिर कुछ ऐसा होने के बाद में फिर वो आता है इंस्पेक्टर, फिर वो 60,000 बोलता है, फिर हम लोग उसको 50 में, फिर ऐसे होने के बाद में फिर नींद खुल जाती है। अब ये क्या है, इसका मतलब है कि आनंदा ने प्रार्थना करवाने के लिए बोला तो कुएँ के सिलसिले में कुछ
रावण ने ऐसा सपना मुझे, और फिर मैं आज सुबह जाग गया। देखिए उसका कुआ कितना फलित होता है ना। याकूब के कुएं के समान फलित होगा। वही जगह है जहाँ हमारे पास्टर साहब ने अपना चर्च चालू किया है, वही उसने कुआं भी खोदा है। तो कुएं के लिए आशीष मांगना है ताकि उसका कुआं पानी से और मीठे जल के समान लहरा है। ठीक है। अब क्या होता है कि शैतान पैसा क्या करता है, तब यहोवा तीसरा अध्याय, स्त्री ने सर्प से कहा, वो वाटिका, ये तो तीसरा आयत हम पढ़ेंगे। यहोवा परमेश्वर ने जिस बनौले पशु बनाए थे उन सब में सांप क्या था, धूर्त था, इंटेलिजेंट क्या था, थोड़ा सा वो कारीगर था, है ना। सब उसको मालूम था आगे पीछे, क्योंकि गुलाबे का इन्वेंटेड चेरप था, अनॉइंटेड चेरप था। जब तक पाप ना आया और उसको आसमान से बेदखल ना किया जाए, तो आया कहाँ पे, वो इनविजिबल से विजिबल वर्ल्ड के अंदर में आया और मनुष्य जाति को शुभ पहले आदिमानव भी थे, ये भी थे, वहाँ नहीं किया, वो सीधा मनुष्य जाति। और फिर वो देवी देवताएं जो भागे, फिर अपने अपने ग्रह दुनिया के अंदर में अपने अपने देवी स्थान बना लिए, है ना, देवस्थान और देवी स्थान बना लिए। क्योंकि जो ये होते ना, नर भी रहते हैं, स्त्री भी रहते हैं, कि एंजल्स जो थे बनाए गए। और स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा है कि तुम इस वाटिका के वृक्ष को, फल को ना खाना। तो यहाँ पे क्या था, दो वृक्ष मतलब, वृक्ष मतलब अनिल, वृक्ष का मतलब क्या है, गॉड एंड सेटन। जो वृक्ष नाम सिंबल पे दिया है, लेकिन वो वृक्ष कौन है, प्रभु। और दूसरा वृक्ष कौन सा है, भले और ज्ञान। दो वृक्ष है वहाँ, दो वृक्ष मतलब दो आइडेंटिटी। एक तो खुदावन अनक्रिएटेड और क्रिएटेड गॉड, और दूसरा क्रिएटेड चेरब, अनॉइंटेड चेरब। जब तक मुस्तकार गलत नाम उसके मन में ना आ जाए, घमंड आने की वजह से उसने पाप ना आया, और वो पाप क्या किया, तो उसने आदम और हवा में तब्दील कर दिया। इसके वजह से मृत्यु आई, इससे पहले मृत्यु नहीं आई, सब अच्छा बना चलता। इस वाटिका के वृक्ष के फल हम खा सकते हैं, है ना। अब वो फल क्या था, आदमी से बात हुई, तो आदमी क्या कर रहा है, उसको हवा को क्या कर रहा, लिझा रहा है, वो बातचीत करने लिझा रहा है ना। स्त्री को वो लिझा रहा है गलत काम करने के दिशा के अंदर में। उसने कहा कि ऐसा काम नहीं करना है। वो क्या कर रहा है कि ऐसा काम करने से कुछ नहीं होगा, बल्कि और भी अच्छा हो जाएगा, हम अच्छे और बुरे को हम समझ पाएंगे। पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है, उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा था कि ना तो तुम उसको खाना और ना तो उसको छूना, नहीं तो शैतान ने क्या कहा, तो 99.9 सही बोला। तो वैसे ही हमारा ट्रिनिटी भी 99.9 सही साबित हो, लेकिन वो सही नहीं है। 100% होना कि नहीं होना, 100% होना। थोड़ी सी भी गलती से हम याकूब वंशी के तौर से ऐसा वंशी हो जाएंगे जिसको खुदावन ने धिक्कार किया। हमको क्या बनना है, याकूब वंशी, याकूब वाली चाल। तब क्या होता है, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में, उसका फल ना खाना और ना छूना। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना लगा दिया, तुम्हारे स्क्रिप्चर के अंदर में ट्रिनिटी नहीं है, वन सिंगल पर्सन गॉड है। बाइबल लिखी भी गई है सिंगुलर फॉर्म में, आप उसको प्लूरल फॉर्म में मत ले जाओ। उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक हम आपको साबित कर लेंगे
वन सिंगल पर्सन गॉड। बिना आज्ञा के थी उत्पत्ति, फिर मूसा के समय में आज्ञा आ गई तब भी मृत्यु थी, और फिर यीशु मसीह के जी उठने से और फिर मर के जी उठने से फिर क्या हो गया, नई उत्पत्ति आ गई, है ना। और फिर प्रकाशित वाक्य में क्या किया उसने, अंतिम खुलासा दिया जो हमारे भविष्यवक्ता ने दिया, उसी संदेश को, और कुछ कुछ जो रह गया है उसको फिर से और अच्छी तरीके से हम आपको एक्सप्लेन करके दिखा दिए। मेरे यूट्यूब के अंदर में देखेंगे आप, प्रकाशित वाक्य बता, फिर से एक बार और बताऊंगा, उस पर किताब भी लिखना है। बहुत सारी वेद की बातें किताबों के जरिए से क्या हो जाएगा कि लोगों तक संदेश हम पहुंचा सकेंगे। ये आपको मुँह से तो जम नहीं रहा है, मुँह से नहीं जमता है ना, क्योंकि आपकी लोग सुनते नहीं, तो इसकी बात प्रकाशित करेंगे, पेपर्स में भी निकालना है। ये स्पोकन वर्ड टैबरनेकल के यूट्यूब के अंदर में संदेश है, और उसकी किताबें हैं जिनकी चाहिए, ये सब सारे काम अपने को करना है। सारा काम और बारह खुदावन ने एलिशा की सामर्थ्य के अंदर में हमको दे दिया, तो हमको कहा ये सारा काम करना है कि नहीं करना है, शामिल होना है ना। आपको मुझे एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है, आपको एक्सेप्ट करना है, क्योंकि उनके चेले होते थे, वो चेले लोग काम करते थे। प्रभु यीशु मसीह के भी चेले थे कि नहीं, भविष्यवक्ता के भी चेले थे, आपके ये एलिशा के भी चेले थे, तो आपके और मेरे भी चेले होना चाहिए, आपको अपनाना चाहिए। दो जन को नहीं अपनाने का, अपनाना तो सिर्फ मेरे को अपनाना, नहीं तो फिर आप अपना रास्ता मानो। दो नाव में पैर नहीं रखना, एक को अपनाना है तो हमने कैसा है, एक को अपना है, वही आशीष फिर खुदा ने आपको अभी क्या है, इस समय में जीता जाता संदेश जो रह गया है, इसको हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ समझ में आ गई आपको ये बात। शैतान ने क्या कहा, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे, तुम उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भरे भरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। तब स्त्री ने देखा कि वो वृक्ष का फल खाने में ये अच्छा था और देखने में मनभाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य हो गया, तो उसको लिजा दिया। लिजाने के बाद में उसने अपने आप को शैतान को सौंप दिया, और फिर शैतान के होने के वजह से क्या हो गया, उनको एक संतान पैदा हुई। तो आदम को उसकी पत्नी से होने से पहले ही शैतान ने उस पत्नी को क्या कर दिया, गर्भ दे दिया, और गर्भ से वो पहला संतान पैदा हुई, वो शैतान की तरफ से हुई, और उसका नाम क्या दिया गया, कैन। बाद में वही फल हवा फिर सुबेरे शैतान को देने के बाद में शाम के समय में फिर वो आदम को देती है। इसलिए आदम हवा को कितने बच्चे हो जाते हैं, दोनों जुड़वा, दोनों में फर्क होता है, बड़ा और एक छोटा, लेकिन एक माँ के अंदर में गर्भ हो जाता। तो हाल ही के अंदर में हमने देखा है कि एक स्त्री थी जिसका कलर ब्लैक था, वो अपने ब्लैक पति से भी ब्याह करती, लेकिन उसका एक और चाहने वाला था जो गोरा था, तो उसके दो बच्चे पैदा हो गए, एक तो काला और एक गोरा। बच्चे तो पैदा ही होना ना नहीं होना था, क्योंकि पति भी काला पत्नी भी काली, तो कौन सा बच्चा होना था, तो जुड़ा बच्चा गोरा कैसे हो गया, पहला वाला बच्चा गोरा हो गया, है ना, दूसरा वाला बच्चा। तो ये बात सही है कि जो बाइबल कह रही है कि सच्चाई है कि दो जनों के साथ में उसका संपर्क हुआ, पहले शैतान से, दूसरी बार आदम से। ठीक है, और वो दो अलग अलग बच्चे हो गए। तोड़कर खाया मतलब कुछ ऐसा काम किया जिससे पाप हो गया, और अपने पति को भी दिया। देखा, शैतान से लिया उसने, फिर वही फल किसको दिया, अपने आप को। फल यानी स्त्री, फल यानी स्त्री ने ये फल किसको दिया, ताकि और फल उत्पन्न हो। तो शैतान के साथ में कैन फल क्या आया, कैन। फिर वही यही फल उसने क्या किया,
आदम को दिया। ये आदम से कौन सा फर्क पैदा हुआ? आबेल। लेकिन फिर हम देखते हैं कि कैन ने आबेल को मारा जलन के वजह से, क्योंकि इसकी प्रार्थनाएं कबूल हो रही थी और उसकी प्रार्थना नहीं कबूल हो रही थी। तब खुदावन ने आदम को और हवा को एक और बच्चा दिया जिसका नाम आबेल के संगति सैत उत्पन्न। तो हम देखेंगे वंशावली के अंदर में कैन और आबेल का नाम समझेंगे। आदम की वंशावली में वो सिंगल बिना शादी किए हुए मर जाता है। इसके लिए आदम का ये आबेल का और कैन का नाम हटाया जाए। वो उसकी संतान ही नहीं थी। आदम की जब भी वंशावली गिनाएंगे आपको दिखाएंगे। तब उन दिनों दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वो नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते से अपने लंगोट बना लिए। क्या किया उन्होंने? आय से ढाका, टेम्परेरी। सुबेरे लगाया, शाम को सुबेरे लगाया, शाम को फिर से लगा। लेकिन खुदावन ने फिर क्या किया? परमानेंट मेंढा काटा और चला फिर आता है मिलने के लिए शाम के समय में। तो वो छुप रहे, तो खुदावन का क्यों छुप रहे हो? तो उसने कहा कि भैया इसको हवा ने देखो फल दिया, हमने वो खाया। और हवा बोली मेरे को शैतान ने बनाया। और शैतान तो वो उसने बोला, हवा आदम ने क्या किया? वो नहीं चाहता था कि अपनी पत्नी को खोए, इसलिए उसने वो फल नहीं खाता तो बचे रहता था। लेकिन क्या करा? उसने अपनी पत्नी से प्रेम किया, पापिन स्त्री से उसने प्रेम किया और उसने वो फल किया। तो इसी के लिए खुदावन ने क्या किया? पापिन स्त्री को पाप हटा के निष्पाप बनाया। तब उसके बच्चे होने लग गए, विश्वास के बच्चे होने लगे। ठीक है। तब जब 14वीं आयत, तब जब परमेश्वर ने सबसे कहा, तूने जो यह किया है इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनौले पशुओं से अधिक शापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटेगा। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश में और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूँगा। वह सिर को कुचलेगा, कुचलदार तू उसकी एड़ी को रसेगा। तो ये काम हो गया। बीज कौन सा था? स्त्री का बीज क्या है? तेरे बीज। तेरा बीज कौन सा था? शैतान का बीज कौन सा था? हवा के अंदर में जो बीज डाला था उसने, वो पाप वाला बीज था। पाप वाला बीज क्या था? इस मनुष्य जाति को भ्रष्ट करने के लिए क्या था? वो कैन की वंशावली चलती है ना। और स्त्री का बीज कौन सा था? स्त्री का बीज कुंवारी मरियम। उसके अंदर में खुदावन अपना बीज डालता है ना, तो बोलता है कि तेरा बीज मतलब शैतान, तेरा बीज जो तूने हवा के अंदर में डाला है ना, और पूरे मनुष्य जाति को भ्रष्ट कर दिया। वैसा ही जैसा पहले आदम से मृत्यु आए तो दूसरे आदम से फिर जीवन आया। उसको हटाने के लिए उसने क्या किया? कुंवारी से जन्म दिया। ऐसे मरियम की कोख से वो जो बीज जो, तो वो जो आएगा वो पुरुष की एड़ी को डसेगा, काटेगा दांत, पैर पे कीड़े, हाथ पे कीड़े, भाला तोड़े है ना, लाल तान सब सहारा पड़ी इसमें से। तो ये क्या करेगा? उसको सर को कुचले। कहाँ कुचला उसने? मृत्यु के बाद, जीवन उठने के बाद, जी उठने के बाद मृत्यु पे जाए रूस पे ही खत्म कर डाला। खत्म करने के बाद में वो जी उठा, तो संबोधित है कि अब मरने का नहीं, जैसा उसको जीवन पाया हमको भी वैसा ही जीवन मिले। ठीक है। अब हम इसकी वंशावली देखेंगे, आगे पढ़ लेना आप तो और अच्छा लगेगा। हम लोग इतिहास, पहला इतिहास निकालेंगे तो उसकी वंशावली देखेंगे। आदम और सेत, तो इसमें कैन भी है और आबेल भी होना चाहिए। लेकिन आबेल कैन का नाम भी गायब है और
आबेल का नाम क्यों गायब है? क्योंकि निसंतान मर, है ना। और कैन का क्यों नाम गायब है? क्योंकि वो आदम की संतान ही नहीं थी। और वंशावली गिनारे ना, हाँ तो वंशावली में कैन का नाम होना चाहिए ना। अगर वो उसका पिता है तो कैन होना चाहिए ना। 486 पेज नंबर, 486 पेज नंबर, पहला इतिहास, पहली आयत। आदम से सेत दूसरा, फिर एनोस तीसरा, केनान चौथा, महलेल पांचवा, येरेद छठवा, हानुक और हानुक 365 साल और खुदा ने उस दुल्हन को आसमान उठा लिया। वैसे ही ये दुल्हन भी आसमान जाएगी। मई महीना आ रहा है, मई 24 को आएगी, है ना। क्या बोलते हैं, पेंटिकॉस्टल का बार मई 24। फिर एक और जगह हम लोग देखेंगे, नए नियम के अंदर में यीशु की वंशावली, लूका की किताब, उसका 3रा अध्याय और उसकी 23वीं आयत। अब ये वंशावली चल रही है, उपदेश करने लगा तो लगभग 30 वर्ष की आयु का था। देखा यीशु मसीह कितने वर्ष की आयु का था? 30 वर्ष। 87 पेज नंबर निकालो। यीशु मसीह कितने वर्ष का था? 30 साल का था। उपदेश देने लगा तो लगभग, और कितने साल उसने संदेश दिया? 3.5 साल। तो आखिरी के जो 7 साल था डैनियल की किताब के अंदर में, आखिरी का जो 7 साल बचा है, 3.5 साल के अंदर में वो काटा गया। 3.5 साल बचे, ठीक है। अब उसकी वंशावली है तो समझ में आया, यूसुफ का पुत्र और वो एलिया का और वह माता का। तो ये जनरेशन चल रही है यीशु मसीह से लेके बैक साइड चल रही है, सामने से पीछे की तरफ चल रही है। यूसुफ का पुत्र कौन था? यीशु। पीछे चल रही है। हम लोग आगे आ जाओ यहाँ पे 37। और वह मतुशेल का और वह हानुक का और वो यरेद का और वो महलेल का और वो केनान का और वो एनोश का और वो सेत का और फिर आदम का और वह परमेश्वर का पुत्र था। आदम को क्या कहा उसने? परमेश्वर का पुत्र। खुदा का पुत्र किसको कहा उसने? खुदा का पुत्र किसको कहा? आदम को, है ना। केन का नाम दिख रहा है कि यहाँ पे? हानुक दिख रहा है 7वें नंबर पे, है ना। फिर उसके बाद में एनोश, एनोश के बाद में सेत, और सेत के बीच में 2 पुत्र हुए उसको, कैन और, क्योंकि दोनों गायब है। इसका यह मतलब है कि कैन तो जिंदा है ना, आबेल मर गया, चलो निसंतान, आबेल मर गई, वंशावली आगे बढ़ाना है। कैन की वंशावली उल्टे तरफ जा रही थी, हैम देश की तरफ। फिर हम देखेंगे यूहन्ना की किताब, पहला यूहन्ना और 3रा अध्याय और 12वीं आयत। और कैन के समान ना बने जो उस दुष्ट से था। अभी हमने पढ़ा आदम का से था, खुदावन का पुत्र, और ये कैन के पिता का नाम क्या बताया जा रहा है? दुष्ट। कैन काय से था? दुष्ट से। और आबेल किसकी संतान है? खुदावन की संतान। अभी हमने पढ़ा ना, आबेल खुदा की संतान है, आदम खुदा की संतान, है ना। और ये क्या है? कैन जो दुष्ट से था
जिसने अपने भाई को घात किया और उसे किस कारण घात किया, इस कारण कि उसके काम बुरे थे और उसके भाई के काम धर्म के थे। पहला यूहन्ना 3 अध्याय और 12वीं आयत। ठीक है, अब ये आपको समझ में आ गया कि सर्पवंश क्या हो गया। अब कुलूसियों की पत्री के जानने के पहले हम लोग यूहन्ना की किताब में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। 15 मिनट हमारे पास में टाइम है। यूहन्ना की किताब पहला अध्याय, जो आपको जो मैंने बताया कि जो पहला जो शख्स है जिसने दुनिया को बनाया वो प्रभु यीशु मसीह है। तो यहाँ देखो आदि में क्या था, पहले ये देखो ये इनविजिबल वर्ल्ड है, यहाँ पे एक व्यक्ति मौजूद है जिसकी ना शुरुआत है उसका ना कोई अंत है। इसके साथ में एंजल्स भी है, इस व्यक्ति के साथ में एंजल्स, क्रिएटेड एंजल्स भी है। अब उसने ब्रह्मांड को बनाया तो अपने आप को सामने क्या किया, उसने पेश किया। तो ये व्यक्ति जो था उसके पास में ना आवाज़ भी है और ना पिता है, ना पुत्र है, ना पुत्री है, सिर्फ एक व्यक्ति समझ लो, व्यक्ति, सिंगल पर्सन गॉड। अब इस व्यक्ति के पास में क्या थी, आवाज़। किस व्यक्ति के पास, अभी इसको क्लियर समझो कि एक साधारण सा व्यक्ति, देखिए साधारण सा व्यक्ति कितना बड़ा और कितना महान। इसके पास में क्या है, आवाज़ है ना। आदि में क्या था, वचन था, आवाज़। और वचन इस व्यक्ति के पास है, इस व्यक्ति के पास आवाज़ है और इस व्यक्ति के पास में वचन, वचन और आवाज़ एक ही चीज़ है। और वचन क्या था, परमेश्वर। ये इनविजिबल वाला वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के किसके साथ था, आदि जो पहले आवाज, आदि आ गया मतलब शुरुआत। शुरुआत यहाँ से शुरुआत हो रही है, यहाँ से शुरुआत नहीं होती। आदि में एक व्यक्ति के पास में जो नहीं दिखने वाला है उसके पास में आवाज़ थी और यह आवाज़ क्या थी, खुदा थी। अब खुदा ने क्या किया, वचन है ना, वचन खुदा के साथ था। ये समझ में आया। आदि में वचन था, ये सिंगल पर्सन के पास में वचन था। इसके पास ये जीरो समझ लो आप, लेकिन बैक साइड में अभी दिख रहा है पूरा प्रोग्राम। बैक साइड में क्या था, वचन, और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। देहधारी अभी नहीं होता, क्रिएशन के टाइम पे देहधारी नहीं होता। देहधारी मतलब मरियम से पैदा होना, उसको देहधारी बोलते हैं। मनुष्य निकटतम कुटुंबी जब बना, अभी क्या है वो होली स्पिरिट के रूप में अपने आप को पेश कर रहा है। दिखने वाला रूप, नहीं दिखने वाला रूप, दिखने वाला रूप। वचन परमेश्वर के साथ था और सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुई। आदि में क्या था, वचन। ये इनविजिबल पर्सन के बाद में, अब इसके बाद में वचन परमेश्वर के साथ था। ये जो आवाज़ है, ये आवाज़ किसके साथ थी, परमेश्वर के साथ। ये इनविजिबल वाला गॉड है और फिर ये कौन सा, विजिबल वाला गॉड। ये दोनों भी एक ही है। यही आदि से परमेश्वर के, आदि से समझ में आ जाए, आदि मतलब हाँ, आदि से शुरुआत। और ये बिना शुरुआत वाला पोर्शन, इसमें ये गॉड है बिना शुरुआत वाला पोर्शन। अब ये जो पर्सनल गॉड, इसके अंदर में आवाज़ है और ये जो परमेश्वर है सामने का, ये दिखने वाला है, रूप है। और इस ये दिखने वाला रूप से फिर क्या किया, सारी। और ये कौन हो गया, आदि। ये वाला गॉड कौन सा है, ये वाला गॉड कौन सा है, अनादि, जिसकी कोई शुरुआत भी नहीं और अंत भी नहीं। लेकिन ये पर्सन जिसकी शुरुआत भी नहीं और अंत भी नहीं है, और ये पर्सन जिसकी शुरुआत है, जिसको यीशु मसीह कहते हैं,
दो अलग अलग हो गए क्या? नहीं, ये नहीं दिख रहा है, ये दिख रहा है। हाथ एक ही है। ये पवित्र है, एक सीधे- पवित्र आत्मा यानी पवित्र आत्मा आपको ये भी समझा रहा है और ये भी। ये भी समझा रहा है। ठीक है, यही आदि में परमेश्वर के कौन? वचन। वचन खुदा के साथ था, वचन ही खुदा था, है ना। ये वचन और वचन खुदा था और ये इसके साथ था, यानी आदि में। आदि में किसके साथ था? ने मैं आदि क्या क्यों स्ट्रेस कर रहा हूँ? आदि मतलब उसकी शुरुआत। बिगिनिंग। जो दिख In रहा the है। beginning, God created heaven and earth. This is the beginning. This has no beginning. This is the beginning. This has no beginning. ये आवाज है और इसकी कोई शुरुआत भी नहीं है और अंत भी नहीं है। और इसकी एक शुरुआत है और उसका अंत है, क्योंकि ये क्या करना है? इसको ओपन भी करना है और क्लोज भी करना है। इसको नए नए को खत्म भी करना है। पानी पी ले। वो मीठी लकड़ी लाते हैं, मीठी लकड़ी रहती है ना, सुबह सुबह मीठी लकड़ी, जीरा, और ये इससे क्या होता है? ब्लड शुगर कंट्रोल होता है। मैंने आपको ग्रुप के अंदर में डाला था आपको ये सिनेमन पाउडर, थोड़ा जीरा, थोड़ा राई और सोडा। और अजवाइन और नमक और नींबू। इससे क्या हो जाएगा? आपका जो आपको गिडीनेस आता है ना, ताकत नहीं रहती है ना, डायबिटीज कंट्रोल में रहता है। दूध टू का है, तो जिसकी वजह से क्या है? आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी है। तो ब्लड प्रेशर हो गया और शुगर को कंट्रोल करता है क्या है? सिनेमन पाउडर, मीठी लकड़ी वाला पाउडर। तो थोड़ा सा खाते जा। अगर तेरा अभी वो आँख में से आंसू निकलते थे, खत्म हो गए ना। चाय पीता हूँ। सुनते जाया कर, मास्टर की सुनते जाया करो, सुनते नहीं हो तुम लोग। ग्रुप में मैंने डाला हूँ, पढ़ो उसको अगर पढ़ा, अभी भी होगा उसके अंदर। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। देखा, आदि में वचन था और आदि समझ लेना। आदि में समझ में क्या समझना? क्लॉडियस ब्रदर, शुरुआत। हाँ, आदि और ये अनादि। शत्रु, अदृश्य, अदृश्य, सदृश, अदृश्य, सदृश। अनिल ने आदत बड़ी कठिनाई जाती है अदृश्य और सदृश बोलने। अनिल राज चर्च में तो सपोर्ट हो जाता है ना। तो ये एक ही है, इसका शब्द अदृश्य, सदृश फॉर्म भी और उसका सदृश्य, एक ही व्यक्ति का सदृश फॉर्म और अदृश्य, अदृश्य फॉर्म। उसको आप समझ लेंगे, बाइबल आपको समझ। यस। फिर इसने सारी दुनिया को बनाया। ठीक है, आगे भी देखेंगे क्या है। फिर क्या है? और वचन देदारी हुआ। यही जो वचन है, फिर देदारी हुआ। चौथी आयत में अब अनिल ने जो बोला था देदारी हुआ। कब देदारी हुआ? अब चौथी आई। तानिया सिस्टर कब देदारी हुआ? मरियम की यो स्त्री का बीज, तेरा बीज और स्त्री के बीज में बैर उत्पन्न करूंगा। ये आ गया अभी उसको। क्या बैर उत्पन्न किया? बेटा तेरा जो बंधन गले में डाल दिया था, वो बंधन को अब इनको ये इजराइल से वहाँ लेके जाता ना बाबिलोन, बंधन गले में पट्टा बांध के, चेन बांध के इनको। वो क्या था? पुराना नियम। नए नियम ने क्या किया? पट्टे को, बंधन को। अब हम नए नियम में खड़े रह के क्या बोलते हैं? Born again Christians। आप लोग कौन हो? क्यों? नए में खड़े हो। आज़ादी का दस्तावेज हमारे पास में है। वही दस्तावेज जो प्रभु ने जिसने दुनिया बनाई, उसने पहले बिना दस्तावेज के चलाई, तो लोग मर रहे थे।
है ना, मृत्यु उनको क्योंकि शैतान ने मृत्यु डाली। फिर दस्तावेज आया, दस्तावेज ने और गर्दन का बर्तन को टाइट कर दिया, फंसा दिया। अब शैतान को लगा कि भैया मैं जीत गया, लेकिन उसी बंधन को फिर उसमें खोलने के लिए कुमारी से देदारी हुआ। ठीक है, फिर मूसा के द्वारा दी गई पुराना नियम, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। किसके जरिए से? अनुग्रह और सच्चाई। आपकी अवस्था में उसने हमको पाप से अलग किया, हम पापी शरीर को फिर वो समय रहते हुए अमरता से चेंज करेगा। पौलुस कहता है मैं कैसा अभागा मनुष्य, आत्मा से अच्छे काम करता लेकिन शरीर गलत काम करवाता है, ऐसे में मैं क्या करूं, मट के खप के चला जाऊंगा। लेकिन खुदावन बोलता तू नए नियम में खड़ा है, तेरी सुरक्षिता अटल है। बारनबास को किस तरीके से रियाई मिली, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने हमको रियाई दी, है ना। सिमोन ने क्रूस उठाया, हमने भी अपनी क्रूस उठाया। शामिल होना है कि नहीं? सिमोन का क्रूस उठाना ये मतलब नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह थक गया, और ये उसका ये मतलब है कि जुड़ना, प्रभु यीशु मसीह के साथ में जुड़ना, कि हम भी उस क्रूस के अंदर में शामिल होते हैं। और फिर प्रभु यीशु मसीह ने मारा गया था तो जी उठा, जैसे वो जी उठा तो क्या हो गया? बॉर्न अगेन, बिल्कुल दाग ही नहीं निकले, दौड़ के अंदर आ गए। तो दस्तावेज होना। अब आप क्या कर रहे हैं तनु सिस्टर? बपतिस्मा ये आपका 50% काम है, ये खुदा का काम का है। अरे खुदा कुछ काम करे तभी आप अपने आप को पवित्र नहीं कर सकते। तो 50% जो है आपने विश्वास करके बपतिस्मा लिया, 50% क्या किया खुदा ने? उस दस्तावेज को आपने अपनाया। तो दस्तावेज को क्या किया आपने? जब वो आएगा तो ये पवित्र आत्मा वाला दस्तावेज उस शरीर को कहा गया है कि वो सोने के सिरे का पत्थर, जो पिरामिड को जो सिरे का पत्थर है ना, सोने का बनता था, जो सोने का पत्थर है ना, एक पत्थर लगाते हैं ना, पहले नींव डालते हैं, ये सोने का पत्थर मर के कट के दुनिया की नींव बनी रहे यहाँ से, मर के कट के फिर वो चोटी का पत्थर बन गया। आपको प्रभु यीशु मसीह ने गॉड है आपका, फिर वो कैसा आ रहा है प्रकाशित वाक्य के अंदर। ठीक है, फिर अब यहाँ देखेंगे, परमेश्वर को किसी ने कभी भी नहीं देखा। इकलौते पुत्र ने, जो पिता के बॉसम में सामने का पोर्शन है, दिखने वाला पोर्शन है, उसी ने उसको क्या किया? अनिल क्या कर रहा है? टाइप कर रहा है। उसी ने उसको प्रकट किया। मनुष्य थक गए क्या? उसी ने उसको प्रकट किया, मतलब गवाही प्रकट किया का मतलब, अरे वो पिता को प्रकट करके दिखा रहा है कि जो मैं जो हूँ, जो सामने गोद में बैठा हुआ हूँ पिता की, वो और मेरे में कोई वो नहीं दिखने वाला पिता है, गोद है, और मैं जो बैठा हूँ सामने गोद में, वो दिखने वाला पोर्शन है। तो इसको किसी ने नहीं देखा, सिर्फ इसने देखा। ये सारा चीज़ हम अपने आप को, जब दुनिया बन रही थी आदि में तो सिर्फ यही था ना अकेला। इसके लिए बोलता है कि जब मैं आदि में था, जब मैं ब्रह्मांड बना, तब तो कुछ भी नहीं था, शून्य था। तब ये कहता है कि मैंने सिवा इसको कोई नहीं जानता, क्योंकि इसी के ने मुझको, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ? इसको उजागर कर रहा हूँ। मैंने इसको किसको प्रकट किया? यीशु मसीह क्या बोलता? मैंने किसको प्रकट किया? इनविजिबल वाले को प्रकट किया, सामने जो दिख रहा है गोद में, वो फिर उसका नहीं दिखने वाले का सामने का पोर्शन वाला रूप मैं हूँ यीशु। जब तक ये नहीं समझोगे आप रैप्चर में नहीं आए।
घटा वाला काम नहीं होना, समझा के होना कि कैसा वन लॉर्ड है, कैसा क्या है। ठीक है, अब एक और जगह हम लोग इब्रानियों की किताब देखेंगे, कुलूसियों की पत्री देख लेंगे, इंग्लिश में अच्छा है। कुलूसियों की पत्री पहला अध्याय और 15वीं आयत। इंग्लिश में पढ़ता हूँ, हिंदी में अनुवाद करूँगा। 15वीं आयत, हु इज द इमेज ऑफ द इनविजिबल गॉड। ये प्रभु यीशु मसीह जो है वो उसका इनविजिबल गॉड का सामने का विजन है, विजिबल गॉड है, दिखने वाला रूप है। द फर्स्ट बॉर्न ऑफ एवरी उत्पत्ति, उत्पत्ति जहाँ से ब्रह्मांड शुरू हुआ, उससे पहले कौन था? ये। उसने कहा कि मैं जो सामने में जो बोल दूँ किसको प्रकट कर रहा हूँ, जो अदृश्य है उसको प्रकट कर रहा हूँ, सदृश मानो और मैं हूँ। और मेरे से ही फिर क्या हो गई? फर्स्ट बॉर्न है, फर्स्ट बॉर्न ऑफ एवरी का फादर और सन का खिताब वगैरह की फादर और सन एक ही व्यक्ति एक है, टाइटल है वो। वैसे एक ही व्यक्ति के 3 टाइटल है। मैं पुत्र हूँ मेरे पिता का, लेकिन मैं मेरे बच्चे का फादर हूँ, और मैं आत्मिक हूँ। यानी एक व्यक्ति के कितने रूप हो गए? एक तो मैं बेटे का रोल किया, दूसरा मैंने फादर का रोल किया, तीसरा मैंने ग्रैंड फादर का। व्यक्ति कितना है? वैसे ये व्यक्ति फादर भी है, ये व्यक्ति पुत्र भी है, यही पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा क्या करता है? इनविजिबल को और विजिबल को दोनों को दिखाता है। इनविजिबल को भी दिखाता है, विजिबल इनविजिबल आवाज के तरीके से दिखाता है, विजिबल को फॉर्म में दिखाता है, इमेज फॉर्म में। और कहता है कि दोनों एक, पवित्र आत्मा दोनों एक है। और जॉन ने बपतिस्मा देने वाला ने आवाज आसमान से कोई दिख नहीं रहा था, कबूतर के समान पवित्र आत्मा रहा दर्शाया। और प्रभु यीशु मसीह का क्या हो रहा था? गार्डन ऑफ गेथसेमनी में प्रार्थना कर रहा है, किससे? पिता से। कौन से रोल में था वो? पुत्र के रोल में, पुत्र के रोल में। और जो आवाज जिससे बात कर रहा था वो कौन था? फादर के रोल में, फादर एंड सन। और इसने जब अपना रोल किया तो वापस कौन सी महिमा में गया? वही महिमा जो तेरी उत्पत्ति से पहले, उत्पत्ति की महिमा नहीं, उत्पत्ति के पहले जो मैं इनविजिबल फॉर्म में था, वही महिमा मुझको वापस। ठीक है। और टाइम और थिंग्स पर उसी के जरिए सारी दुनिया बनी, आसमान और हेवन, एंड दे आर वेदर दे आर थ्रोन डोमिनियन एंड प्रिंसिपैलिटीज पावर, ऑल थिंग्स वर क्रिएटेड बाय हिम और फॉर हिम। प्रकाशित वाक्य में के अंदर में भी ये लिखा है, 4थे अध्याय के अंदर, उसी के लिए, उसी के द्वारा सारे 4थे और 5वें अध्याय में कहीं लिखा है, सेम टू सेम बात। ही इज बिफोर ऑल थिंग्स। देखा पहले, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑल थिंग्स, एंड नाउ ही इज बिफोर ऑल थिंग्स। इस यहाँ से शुरुआत होने से पहले भी वो पुराने इसमें जा रहा है। ही इज बिफोर ऑल थिंग्स, ये सारे ब्रह्मांड से पहले भी वो बिफोर ऑल थिंग्स है। हिंदी में पढ़ेंगे आप वैसे ही। For all things created, heaven and earth, visible and invisible. कहाँ से अने दिखने वाली चीज भी उसी ने बनाया और नहीं दिखने वाली चीज भी उसी ने बनाया। Whether they be thrones or dominion or principalities or power, all things were created by him and for him, and he is before all things. यानी ये दिखने के पहले भी जो थिंग था उससे भी वो पहले है। एंड बाय हिम ऑल थिंग कंसिस्ट। ऑल थिंग कंसिस्ट मतलब ये भी और ये भी किसके अंदर में कंसिस्ट होती है? ऑल गॉडेड इन लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। ये भी और ऑल थिंग कंसिस्ट, विजिबल एंड
इनविजिबल ऑल थिंग कंसिस्ट इन हिम। ये कौन है वो? जीसस क्राइस्ट। एंड ही इज द हेड ऑफ द बॉडी, द चर्च। और चर्च कौन है? स्त्री। और स्त्री कौन है? जैसे आदम को स्त्री थी ना, है ना, वैसे ही चर्च प्रभु यीशु मसीह की स्त्री है, रूथ। और न्योमी कौन है? सेवा करने वाली। उसकी भूमि को भी रीडिंग करता है खुदावन, और दुल्हन से वो शादी करके सारा कुछ दुल्हन के नाम कर देता है। Who is the beginning, the firstborn from the dead, that is all things he might have the preeminence। preeminence कब मिला अनिल उसको? preeminence यानी सारी चीज के ऊपर में श्योरिटी कब मिली उसको? preeminence यानी सारी surpassing all things। preeminence मतलब surpassing all things। यहाँ की दुनिया सारी चीज को क्या करता है? वो सरपास करता है, प्रीमिनेंस मिलता है। किसको? जो मरे हुए में से जी उठा उसको। जो मरे हुए में से जी उठा उसको। अब इसकी तुम उपासना करो, इसमें पढ़ लेंगे हम लोग। 5 मिनट और मिल जाएगा अपने को। एंड ही इज द हेड, और वो कलीसिया का सर है। फर्स्ट बॉर्न फ्रॉम द डेड, दैट ही माइट हैव दी ऑल दी, फॉर ही प्लीजेस द फादर दैट इन हिम शुड ऑल फुलनेस, सारा गॉडहेड उसी के अंदर में रहे। एंड इन द बॉडी इज फ्लेश थ्रू डेथ टू प्रेजेंट यू होली। उसके मरने से हमारे को क्या मतलब पवित्र बना दिया, और उसके आंखों के सामने उसने हमको फॉर इन हिम ड्वेलथ ऑल फुलनेस ऑफ द गॉडहेड बॉडीली। 9 दूसरा अध्याय और 9। अब हम लोग इब्रानियों की किताब में से करके आज का टॉपिक समाप्त करते हैं। इब्रानियों की किताब उसका पहला अध्याय। बोल दिया क्या? गॉड हु इन सन्ड्री टाइम, सन्ड्री टाइम मतलब पहले से ही सारा उसने निर्धारित कर दिया, उसमें से हम निकाल रहे। सन्ड्री टाइम मतलब पहले से ही सारा चीज जमा करके